Hello everyone, my name is Ashwini Ashok Patil. I am a college student at Srimati Sharat Chandrika Suresh Patil Institute of Technology, D Pharmacy Chopra from class D Pharm second year. In this video, I will discuss about in my topic pharmacoeconomic and health outcome research. First upon, what is a pharmacoeconomic? So, pharmacoeconomics is defined as the branch of economics that uses cost benefit, cost effectiveness, cost minimization, cost of illness and cost utility analysis to compare pharmaceutical product and treatment strategy. फार्मेकोइकोनॉमिक को इकोनॉमिक की शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट की तुलना करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट ऑफ इलनेस, कॉस्ट ऑफ मिनिमाइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी उपयोगिता का विश्लेषण का उपयोग करता है। फार्मेकोइकोनॉमिक्स इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। फार्मेकोइकोनॉमिक हेल्थ इकोनॉमिक का एक सब डिसिप्लिन मतलब एक उप अनुशासन है। अ फार्मेकोइकोनॉमिक स्टडी इवेल्युएट द कॉस्ट एंड इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मेकोइकोनॉमिक स्टडी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की कॉस्ट और इफेक्ट को इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मेकोइकोनॉमिक स्टडी। फार्मेकोइकोनॉमिक स्टडी का इम्पोर्टेंट, द फर्स्ट वन इज इट हेल्प टू डिसाइड विच ड्रग इज टू डेवलप। यह तय करने में मदद करता है कि कौन सी दवा विकसित करनी है। द सेकंड वन इज टू एस्टिमेट एंड अंडरस्टैंड फुल इम्पैक्ट ऑफ अ न्यू थेरेपी। मतलब नई चिकित्सा के पूर्व प्रभाव को अनुमान लगाने और समझने के लिए फार्मेकोइकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है। थर्ड वन इज to the inform decision regarding appropriate use of drug which have been developed। मतलब विकसित की गई दवाओं की उचित उपयोग के संबंध में एक सूचित निर्णय लेने के लिए फार्मेकोइकोनॉमिक का यूज होता है। फोर्थ वन इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना भी फार्मेकोइकोनॉमिक्स में आता है। Pharmacist can improve the efficiency of his profession by implementing principle of pharmacoeconomics। फार्मासिस्ट फार्माकोइकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को लागू करने में अपने प्रोफेशन की एफिकेसी में सुधार कर सकता है। फार्माकोइकोनॉमिक अडॉप्ट एंड अप्लाई द प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी ऑफ अ हेल्थ इकोनॉमिक टू द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी। फार्मेकोइकोनॉमिक फार्मास्यूटिकल पॉलिसी के फील्ड में हेल्थ इकोनॉमिक के प्रिंसिपल और मेथडोलॉजी मीन्स कार्यप्रणाली को अपनाता है और लागू करता है। कॉस्ट इन्वॉल्व फार्मेकोइकोनॉमिक इवैल्यूएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब वित्तीय लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब आर्थिक लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अवसर लागत। Various costs can be measured while weighing up the cost of invention। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में स्टाफ कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ड्रग एक्विजिशन कॉस्ट आते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट में कॉस्ट एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट, फैमिली एंड फ्रेंड्स। देयर आर 4 मेथड ऑफ फार्मेकोइकोनॉमिक्स। फर्स्ट, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। Second, cost effectiveness analysis. Third, cost utility analysis, and fourth, cost benefit analysis। Importance of pharmacoeconomics। There are 4 main stakeholders who involve in a pharmacoeconomics। First, manufacturer. Second, healthcare practitioner. Third, pharmacist, and fourth, patient। The first, to pharmaceutical manufacturer। Pharmacoeconomics can be a very useful tool long before a drug is approved for the use of the FDA। Pharmaceutical manufacturers need to be spend enormous resources the drug development process। मतलब FDA द्वारा किसी दवा का उपयोग के लिए अनुमोदित किए जाने से पहले फार्मेकोइकोनॉमिक एक बहुत ही यूजफुल उपकरण हो सकता है। दवा निर्माताओं को दवा विकास प्रक्रिया में भारी संसाधन खर्च करने की जरूरत है। द सेकंड इज अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। One of the primary use of a pharmacoeconomic in a clinical practice is to aid clinical and policy decision making।
Complete pharmacotherapy decision should contain three basic evaluation components: clinical, economic, and humanistic outcome. The third one is pharmacist. The drug use evaluation is one of the important service provided by the pharmacist. The fourth one is patient. Patients are the final beneficiaries of the treatment offered of them. Thank you.